सारे ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, राइट? देयर इज लाइक सो मेनी। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो क्वाइट दैट बकेट फुल ऑफ, राइट? तो जब आपने इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म को देखा, राइट, आपने अपनी रिसर्च की, आपके मन में डाउट्स भी होंगे, राइट? तो आपने रिसर्च की, तो कौन से आपको इसके बेनिफिट्स थे जिन्होंने आपको लाइक किया कि मुझे यही बिजनेस करना है, तो मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है ना, जब ऑनलाइन की बात आती है तो हम थोड़ा स्केप्टिकल भी हो जाते हैं। या बिल्कुल ठीक कहा रमन आपने, इट्स ट्रू, आई वाज स्केप्टिकल टू, बट मैंने आपको बोला कि मैं शुरू से बिजनेस माइंड रही हूँ, मुझे बिजनेस ही करना था, सो दैट्स ट्रू। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे, बट हर बिजनेस के प्लेटफॉर्म का अलग एक पैटर्न है। लाइक हम्म, दूसरे बिजनेसेस में आपको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिलता, आपको एक कुछ चीज प्रोडक्ट या कुछ भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, फिर आपको उसको मार्केट कैसे करना है वो आपको खुद देखना है। और हम जैसे लोग, जैसे आपने बोला हम मॉम्स हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम ना तो ब्लॉगर हैं, ना तो हम लोग कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर हम्म। सकते, क्योंकि हम लोग उसमें थे ही नहीं। हम लोग दैट्स सीधे ट्रू। सिर्फ जॉब करते आए हैं, स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, उसके बाद जॉब कर रहे हैं। तो वो सब बिजनेसेस जब मैंने देखे, तो आपकी ना एक गट फीलिंग आपको बताती है कि वो आपके लिए है कि नहीं है। तो मुझे हम्म, किसी भी अदर बिजनेस ने मुझे वो फीलिंग नहीं दी कि ये हम्म, मेरे लिए है। मुझे हमेशा लगता रहा कि नहीं, इसमें ये पार्ट है जो मैं नहीं कर सकती, इसमें ये पार्ट है जो मैं नहीं कर सकती, ये लीगल नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग लग रहा है जिसमें मुझे और मेंबर बनाने पड़ेंगे और ये सब करना पड़ेगा, या मुझे ये सेल करना पड़ेगा, और सेलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं हम्म, कर सकती, आई एम वेरी पुअर इन दैट। हम्म। सो या। जब मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा, आई रिसर्च, थॉरली रिसर्च ऑल द बैकग्राउंड, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। सो मैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को किसी स्कैम में जेपरडाइज नहीं कर सकती थी। सो फर्स्ट थिंग वो मेरा था, वो मैंने सब चेक किया। उसके बाद मैंने मैंने बताया मैं सेलिंग नहीं कर सकती। जब मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा तो मुझे पता चला इसमें मुझे कुछ सेलिंग नहीं करनी है। जहाँ हम्म, पे अब आती है आईटी सपोर्ट के बाद, दूसरे बिजनेसेस में बहुत टेक्निकल स्टाफ था करने के लिए, मैं आईटी से नहीं हूँ, आई एम नॉट टेक सेवी। जब ये बिजनेस देखा, इसमें आईटी सपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें कुछ नहीं करना, उसके अंदर ऑलरेडी सेटअप है। और हम्म, दूसरे बिजनेसेस सब पॉपअप हुए थे पैंडेमिक के टाइम। मतलब हम्म, आप रोज देखो, आपकी न्यूज फीड में 10 बिजनेस आ रहे होते थे। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मैंने बैकग्राउंड चेक किया, ये बिजनेस नया नहीं है, जिस कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं वो पिछले 50 साल से बिजनेस में है, और जो हम्म। जो इन्हें प्लेटफॉर्म ये डिजाइन किया वो पिछले 8 साल से बिजनेस में है। या। सो ये हमारे लिए न्यू है, बट जो देख रहे हैं उनके लिए न्यू है, बट एक्चुअली में ये न्यू नहीं है, इट्स ऑलरेडी प्रूवन। और फिर मैंने जब हम्म, कम्युनिटी को देखा, लोगों की इतनी सक्सेस देखी कि प्रूवन सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और हर प्लेटफॉर्म से, हर फील्ड, लाइफ की फील्ड से लोग थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, स्टे एट होम मॉम्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी बात इनसे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। राइट, अब हम्म। आप देखो, हम लोग कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहे, हम अपने बिजनेस के बारे में बात Yes. कर रहे हैं, बट हम इंग्लिश के रेडेड नहीं है। सो जब ये सब हम्म, कुछ मैंने देखा, कम्युनिटी सपोर्ट, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज फ्री, कोई हम्म, कॉस्ट नहीं है, 3 साल से बिजनेस में हूँ, मैंने इस ट्रेनिंग के लिए कोई एक पैसा पे नहीं किया। कम्युनिटी सपोर्ट इज फ्री, मेंटर कोच हम्म, पर्सनली आपको गाइड करते हैं। दूसरा, हम्म। हमारा एवरी वीक हम लोग मास्टरमाइंड करते हैं, जिसमें न्यू अपडेट्स हम लोग को दिखाए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकें। फिर ग्लोबल, That's राइट, true. इट्स ग्लोबल, 23 कंट्रीज में है, 40 लोकेशंस है, और आपको टैक्स स्लिप्स प्रोवाइड हो रही है। अब जब आप इस बिजनेस को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि या मुझे मेरे गट फीलिंग ने बोला, या दिस इज इट, यही मुझे हम्म। चाहिए था, जिसमें मुझे घर से स्टेप आउट नहीं करना, कुछ सेल नहीं करना, मुझे फ्रेंड्स फैमिली को बॉदर नहीं करना कि मुझसे कुछ खरीद लो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, कि It's मुझे true. वो It's नहीं true. करना। राइट, सो जब मुझे ये दिखा, ये मैंने सर्च किया, सो आई स्ट्रेट अवे आई जंप इनटू इट, या दिस इज फॉर मी। हम्म। सो Yeah, ये चीजें इनको दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट बनाती हैं। that's इतनी true. बड़ी कम्युनिटी है ये, अगर लोगों को सक्सेस मिल रही है, लोगों को रिजल्ट्स मिले, तभी ये इतना सक्सेसफुली रन हो रहा है बिजनेस। अगर किसी को सक्सेस नहीं मिलता तो ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनता। It's true. सो इट्स Yeah, सक्सेस ऑलरेडी, इट्स प्रूवन। hmm. Yeah. सो दिस इज, दैट्स व्हाई इट्स इजी टू फॉलो। 90% वर्क इज ऑलरेडी डन। Hmm. आपको सिर्फ 10% अपना वर्क करना है। वो 10% भी क्या होता है, आपको सिस्टम के साथ प्लग इन रहना है, That's true. That's true. बस। बाकी Yeah. सिस्टम अपने आप काम करता है आपके लिए। Hmm. सो Yeah. और हम जैसे लोगों को, जिनको कोई एक्सपीरियंस, और क्या चाहिए हम लोग को?
इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। यही बेनिफिट्स हैं जिन्होंने मुझे भी इस बिजनेस के लिए लाइक अट्रैक्ट किया था कि मुझे कोई बाहर जाकर घंटों आवर्स ट्रेनिंग नहीं लेनी, राइट? मैं अपने घर से बैठकर मुझे ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाएगी उसको मैं अपने हिसाब से, जब मेरे पास टाइम है, टोटली फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट? तब मैं उसको देख सकती हूँ। तो इन्हीं चीजों ने मुझे इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट किया कि कोचेस, मेंटोर, कम्युनिटी सपोर्ट हमें जो दिया जा रहा है, दैट्स द अमेजिंग वन। क्योंकि या उसी के सहारे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारी वन स्टेप के बाद सेकंड स्टेप कौन सी है। ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ दिया कि अपने आप फिगर इट आउट करो। yes, that's I call it comprehensive training. And आपने रमन बिल्कुल ठीक बोला, फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं यस। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरी बेटी कुछ मंथ ओल्ड थी, तो मैं उस हम्म। वक्त इतना टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि शी नीड्स मी। सो कोई हम्म। सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं है, सब कुछ खुद ही करना है। सो मैं अपना बिजनेस, जब मेरे बच्चे सो जाते थे, देन 1 घंटा हम्म। मैं अपने बिजनेस को देती थी। या। आज भी उतना ही टाइम है, मैं हियर एंड देयर 1.5 आवर देती हूँ बिजनेस की। जब मुझे टाइम मिलता है तब आई वर्क ऑन माई बिजनेस। बट हम्म। डू आई डू एवरी डे, इसलिए दैट्स ये नहीं है कि मैंने हफ्ते में 1 दिन करना है या नो, बिकॉज अब ये मेरी एक लाइफ का पार्ट है। दैट्स ट्रू। सो आई डू एवरी डे 1 to 2 hour, बट ऑन माई टर्म्स। जब हम्म। मैं, जिस टाइम पे मुझे चाहिए मैं उस वक्त करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई बॉस नहीं, मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना। हम्म। सो वो या। स्ट्रेस नहीं है इसमें। दैट्स ट्रू। नो, दैट्स द, आई एम टोटली एग्री विद यू। क्योंकि देखो, आपने बिजनेस शुरू किया है, अगर आप इसको अपना टाइम ही नहीं डिवोट करोगे तो या फॉर श्योर इट्स नॉट गोना वर्क, राइट? तो यस। वही है डेडिकेशन, कमिटमेंट, राइट? वो आपको चाहिए ही चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म में हमने आगे बढ़ना है, चाहे जॉब भी है, राइट? अगर सुबह उठकर हम जॉब पर नहीं जाएंगे, एवरीडे हम कह देंगे आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं, नोबडी गोना पे अस, राइट? नोबडी गोना गिव अस यस, उन्होंने 2 दिन के बाद कह देना कि भाई आप घर पर ही रहो, हमें आपकी जरूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल। तो वही है हर ना कि चीज में माइंडसेट। डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट इज द की। आपकी चाहे बिजनेस की सक्सेस हो, चाहे आपकी करियर की सक्सेस हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। That's true. That's true. Yeah, consistency is the key. Consistency हर एक प्लेटफॉर्म की है कि आगे बढ़ना है। बाकी आपका माइंड सेट है, राइट? कि आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, राइट? और आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है कि कहाँ पर आप जाना चाहते हो। क्योंकि जब मैंने जो इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म को देखा तो मुझे ये था कि आई हैव नॉट द ऑप्शन कि मैं फुल टाइम जाकर बाहर जॉब कर पाऊँ, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं जो घर पे मेरा टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकूं विदाउट सेक्रीफाइसिंग माय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो चीज इस बिजनेस में मुझे प्रोवाइड की, राइट? तो यस। नीनू जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे क्या होता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, राइट? कि बिजनेस, एज वी नो कि कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्टअप करने के लिए कुछ कैपिटल हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि इस बिजनेस में ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, कोचिंग हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट? और वो भी लेजिटमेंट है, और टैक्स स्लिप्स भी आती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बिजनेस में थोड़ी कैपिटल है, स्टार्टअप कॉस्ट है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अभी तो वी डिडंट स्टार्ट अर्निंग, तो हमें बिजनेस में स्टार्टअप कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो वहां आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? बिजनेस के लिए आपका सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए। हम्म। आप जब अगर किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो बिजनेस के दो फाउंडेशंस होती है, फंडामेंटल। हर बिजनेस दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, या तो आप कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? दैट्स ट्रू। इस इस बिजनेस में डेफिनेटली प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, राइट? हम्म। प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, बट आपको कोई सेल नहीं करना है। ओके। हम्म। और हर बिजनेस में, एक रियल बिजनेस, लीगल बिजनेस जो आपको रियल मनी देता है, उसमें हमेशा स्टार्टअप कॉस्ट होती है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि कोई बिजनेस आप बिना स्टार्टअप कॉस्ट के स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अ लाई। हम्म। ऐसा कभी नहीं होता कि आप स्टार्ट। अब छोटा सा एग्जांपल लो, हम लोग मोस्टली, आपने अपने न्यूज फीड में देखा होगा, लोग सूट, अपने पंजाबी सूट सेल कर रहे हैं, राइट? राइट। अब दैट्स क्या ट्रू। वो, उन्होंने कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया? पहले उन्होंने इंडिया से वो चीजें बाय करी, एक इन्वेस्टमेंट की, इट्स उसके बाद उन्होंने सेल किया, तब उनको हम्म। उसका मार्जिन मिल रहा है, राइट? तो उनको वो हम्म। कंटिन्यूअसली उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। डिजाइन चेंज हो दैट्स ट्रू। गया, ये कलर्स नहीं है, वो कलर्स नहीं है, ये पैटर्न चाहिए, वो हम्म। पैटर्न चाहिए, वो चीजों को आपको, कस्टमर की वो चीजों को आपको सुन के आपको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दैट इज कंटिन्यूस थिंग। वो भी तो एक बिजनेस है हम्म। ना, चाहे ज्वेलरी हो, या। चाहे कोई भी हो, राइट? दैट्स अब ट्रू। अब तो उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग उसको क्यों नहीं कंसीडर करते? हम लोग हम्म। हम लोग बहुत से लोग करना चाहते हैं, बट इन्वेस्टमेंट तो है ही ना।
आप दूसरा आप इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल लो, आपने अपना आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपने आपके पेरेंट्स ने आपकी कितनी फीस पे की, राइट? या $20,000 फर्स्ट सेमेस्टर, $30,000, सो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट इन योर स्टडीज। दैट्स ट्रू। या 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट होके निकलते हो, तब क्या सोचते हो आपको कितने का अर्निंग हुआ? $2,000, $3,000 मिनिमम आप स्टार्ट कर पाओगे, या मैक्सिमम 5,000 से आप स्टार्ट कर पाओगे, बट वो 5,000 आपको कम मिल रहा है 4 साल के टाइम डिवोशन के बाद। चार दैट्स ट्रू। साल आपने कॉलेज को फीस पे करी, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दिया ना आपने, तभी या आपने वो जॉब की। फिर वो जॉब है, बट हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, दैट्स ट्रू। राइट? राइट, अब बिजनेस में, इस बिजनेस का प्लस पॉइंट क्या है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं, हर बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक ROI होती है, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा कितना है, रिटर्न हो रहा है। या राइट? अब मैंने जैसे शुरू से बोला कि मैं थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड रही हूँ, तो मैंने हमेशा ये देखती हूँ कि अगर मैं बिजनेस में इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ, सपोज मैं वो बैंक में सेव करती, तो मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट आता, हम्म। राइट? यहाँ पे या कितना परसेंट, 1% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, हम्म। ठीक है? या जब आपको एक सिक्योर जगह पे पैसे रखने के बाद 1% भी नहीं मिल रहा, यहीं पे अगर आप बिजनेस में वही पैसे लगाते हो, तो आपको यहाँ पे 200% रिटर्न मिलता है। दैट्स कॉल्ड ROI। दैट्स ट्रू। हमेशा ROI जो है वो बैंक इंटरेस्ट से काउंट किया जाता है, या राइट? टू वेज है ना, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, या फिर आप बैंक में सेव करो इट्स इंटरेस्ट ट्रू। लेने के लिए। बट बिजनेस में आपको 200% मिलता है, इस इट्स बिजनेस ट्रू। में स्पेशली। एंड टाइम फ्रेम, सेकेंड चीज इज टाइम फ्रेम। कॉलेज में जाते हो, 3-4 साल की स्टडी के बाद आप जॉब करते हो, तब आपको रिटर्न आना शुरू होता है, वो पता नहीं कितने सालों में आप कवर करते दैट्स ट्रू। या हो, राइट? यहाँ पे अगर आपने बिजनेस में 1 ईयर लगा दिया, मेरा, अब मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरा जो मैंने जो स्टार्टअप कैपिटल कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, वो 8 और 9 मंथ में आई रिकवर्ड एवरीथिंग। सो या अब टाइम फ्रेम देखो कितना है, मैंने अपने आप को सिक्स दैट्स मंथ्स दिए थे, हम्म। और 8 और 9 मंथ में आई गॉट ऑल बैक। सो हम्म। ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा? तो जो लोग ये दैट्स ट्रू। सोचते हैं कि बिजनेस जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है, ये आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। बिजनेस या में अर्निंग के लिए जिसकी पोटेंशियल 5 फिगर पर मंथ है, उससे भी ज्यादा है, और 7-8 महीने के टाइम फ्रेम में, या मैक्सिमम 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर आप डेडिकेटेड हो अपने बिजनेस के लिए, वो पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस में आपका स्टार्टअप रहेगा। या अगर आपको वो चाहिए, वो टारगेट आपका गोल है बिजनेस सेटअप करना, तो आप अपना माइंडसेट चेंज करिए। इट्स ट्रू। या माइंडसेट नो आपने यू वेरी चेंज वेल किया, हम डिस्क्राइब। लोगों ने भी माइंडसेट चेंज किया, तभी हम लोग यहाँ हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ, रमन आप यहाँ पे हो। हम लोगों के लिए भी स्टार्टअप कैपिटल जो थी, इट्स नॉट इजी, इट्स राइट? ट्रू। बट बट हमने उसको मैनेज किया बिकॉज वी वांट टू डू इट, और हमने इट्स ट्रू। उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। इट्स ट्रू। या नहीं, टोटली एग्री विद यू नीलू जी। जैसे आपने 6 से 7 मंथ दिए थे, मैंने सेम इसी तरह अपने आप को एक ईयर दिया था कि इस ईयर में आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, आई हैव टू गेट इट रिटर्न। और वो हुआ, राइट? ऐसा नहीं कि वो नहीं हुआ, वो हुआ। तो ये चीज लाइक द रिजल्ट्स आर देयर, इट जस्ट विद योर एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट नहीं Yeah. करोगे ना, तो फॉर श्योर किसी भी चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पर इस बिजनेस में सक्सेस सर्टेन है, अगर आप अपना एफर्ट है जो आप करते हो, आप जो अपने कोचेस, अपने मेंटर के साथ, ट्रेनिंग के साथ प्लग इन होके रहते हो, बिजनेस के अपने लाइक ट्रेन सब लर्न करते हो, राइट? कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। यस, फॉर श्योर, तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। तो नीलू जी, आप ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हो गए होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया। तो जैसे मेरा वन एंड द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आप आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, और आप इस बिजनेस के साथ वुमेन्स को, राइट, और इंडिविजुअल्स को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आर लुकिंग फॉर आउट देयर, कि कोई साइड हसल शुरू की जाए, जहाँ फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब से, या वो 9 to 5 ड्रिल से बाहर आना चाहते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस बिजनेस से, और आपका एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज फॉर देम। सिर्फ इस बिजनेस में मेरी सक्सेस जो है उसका की है कंसिस्टेंसी, आई नेवर गिव अप। हर बिजनेस में हिकअप्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं,
बट वो आपकी लाइफ को आपको लाइफ में हर जगह मिलेंगे, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे जॉब है, सब जगह आपको मिलेंगे, बट आप गिव अप नहीं करते। तो मैंने भी That's true. बिजनेस में गिव अप नहीं किया, and Mhm. that is the key of my success. Hurdles they, but I Mhm. learned because everything was new. So I Mhm. learned from my hurdles and all those mistakes. So just फिर अगेन माइंडसेट आ जाता है यहाँ पे कि मुझे मेरा माइंडसेट था मुझे सक्सेस चाहिए ऑन Mhm. एनी हाउ एनी Mhm. कॉस्ट आई वांट इट, Yeah. सो आई गॉट इट। सो वही That's. माइंडसेट आपको बिजनेस में चाहिए। सो Mhm. सबके लिए मेरा यही एक मैसेज है, अगर आप ये देख रहे हो, ये वीडियो देख Mhm. रहे हो, ये हमारा डिस्कशन सुन रहे हो, this is not accidental. Mhm. You are here, it means you want something from your life. You want to change your 9 to 5 grind. You want more income streams. You Mhm. want some kind of flexibility in your life कि आपको वो Mhm. लाइफ में आगे के 30 साल उस जॉब में नहीं चाहिए, राइट? Mhm. तो इट्स नॉट एक्सीडेंटल, कुछ भी नहीं होता लाइफ में एक्सीडेंटल, किसी एक पर्पस से होता है। तो आपका पर्पस जो है वो यहाँ पे इस बिजनेस को देखना, समझना, और फिर उसके बाद उसमें मूव अहेड करना। अगर आप Yes. फेंस सिटर रहोगे तो आप हमेशा फेंस सिटर ही रह जाओगे। दूसरों को हमारी Mhm. सक्सेस आप देख रहे हो, रमन की सक्सेस देख रहे हो, आज से 6 महीने बाद और लोगों की सक्सेस देख लोगे, क्योंकि वो उन लोगों ने एक्शन लिया। That's आप true. एक्शन नहीं लोगे तो यू विल बी ऑलवेज बी फेंस सिटर। सो जस्ट कीप योर फियर्स, skepticism aside and take action. Action is the key Yes. and consistency. और जिसे Mhm. ये बिजनेस ऐसा है कि आप मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मॉम्स हूँ, माँ हूँ, मेरे पास मेरी प्लेट में बहुत कुछ होता है दिन में करने के लिए, कुकिंग है, बच्चों Mhm. को पिक एंड ड्रॉप है, एवरीथिंग है। तो अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, क्योंकि वो आपके अंदर वो एक फायर होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए। That's true. अगर आपके अंदर वो फायर है, डिजायर है, तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। और अगर वो नहीं है तो आपके पास 1,000 एक्सक्यूजेस है कि मेरे पास टाइम That's नहीं true. है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम सबके पास वही 24 आवर्स है जो आपके पास है, Yes. बट हमारे पास Yeah. एक्स्ट्रा एक चीज है, वो है डिजायर टू चेंज आवर That's लाइफ। true. Change her life. Yeah. No, that's really nice message नीलू जी जो आपने प्रोवाइड किया। आई थिंक होपफुली जो आज हमें सुन रहे हैं उनके काफी सारे डाउट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। यस, दिस इज द टाइम नाउ टू टेक द एक्शन, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो देन इट्स मीन दैट यू लुकिंग फॉर समथिंग आउट देयर। तो हम ऐसे ही आपके साथ हर वीक पर एक सक्सेस स्टोरी लेकर आते रहेंगे, आपको बिजनेस इंडिविजुअल से मिलाते रहेंगे, ताकि कभी ना कभी तो आपको लगे कि नाउ इट्स माय टर्न, राइट? सो यस, श्योर। वही है कि एक एक्शन लें, आगे बढ़ें, जो डाउट्स हैं, जो फियर्स हैं, उनको रिसर्च में कन्वर्ट करें, ताकि आप भी एक दिन यहाँ पर अपनी स्टोरी को शेयर कर सकें, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम भी आप में से ही एक हैं, पर यही डिफरेंस है कि वी चेंज आवर माइंडसेट एंड वी टुक द एक्शन। सो मिलते हैं यस, फिर आपके साथ अनदर लाइव के साथ। थैंक यू नीलू जी फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। रमन। हैव अ गुड इवनिंग। हैव अ गुड डे।